हाजीपुर का पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर अगर आगे आया है तो उसमें हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय चिराग पासवान जी का उसमें देन रहा है। वहाँ की आम जनता और मतदाता ये चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव लड़े या तो माता जी वहाँ चुनाव लड़े। माता जी सहमति जताएं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता। इससे हमारे पार्टी को और मजबूती मिलेगी, हमारे मतदाताओं में, हमारे समर्थकों में, हमारे पदाधिकारियों में और उत्साह बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में ही, उनके जीवन काल में ही पारस जी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था और वो सांसद बने थे। उस वोट मांगने के लिए उस समय स्वयं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी गए थे। हम सबों ने मिलजुल कर वहाँ मेहनत किया था और छाया था ही हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास जी का। तो उस बदौलत ये सांसद बन गए। अपनी इनकी कोई ऐसी छवि नहीं है, कोई इनका कार्य नहीं है जिसके चलते हाजीपुर से सांसद बन जाए। मतदाता से पूछ लीजिए, वो लोग ठगा महसूस करते हैं कि जिनको हम लोगों ने सांसद बनाया रामविलास जी को देखकर, वो उनकी पार्टी को धोखा दिए, उनके बेटा को धोखा दिए, उनके परिवार को धोखा दिए और धोखा देकर पार्टी तोड़कर वैसे लोगों से हाथ मिला लिए, वैसे लोगों के गोद में जाकर बैठ गए। इस पार्टी को, परिवार को तोड़ने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। वो कहते हैं जमानत जब्त कराने की बात। आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी अगर हम लोगों का जो प्रस्ताव है उसको मानकर हाजीपुर नामांकन कर देंगे ना, तो हम तो आग्रह करेंगे, भारत सरकार के मंत्री हैं, वो भी आए वहाँ पे चुनाव लड़ लें। हाजीपुर की जनता उनको माफ नहीं करेगी, साफ करेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अभी 2 दिन पहले हाजीपुर में पहुंची। हाजीपुर में रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह मनाई जा रही थी और वहां पर जिस तरह से चिराग पासवान का जनाधार देखा जा रहा है, चाहे हाजीपुर ले ले या कुछ महीनों पहले की हम बात कर लेते हैं कि बाबा चौहड़मल की भी जब मोकामा जब मैं गई थी वहां पर भी मैं जनाधार वहां पर देखी थी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं हाजीपुर पहुंची तो वहां पर चिराग पासवान, उनके पूरे परिवार वहां पर मौजूद हुए। वहां पर उनकी माँ भी आई और उस समय जनता जिस तरह से मुझसे यह सवाल कर रही थी, जनता बार बार मेरे पास आ रही थी और एक ही बात कर रही थी कि आप मैम जाकर चिराग पासवान की माँ से पूछिए कि क्या वो यहाँ से हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगी। कई ऐसे लोग थे जो मेरे पास आ रहे थे और पूछने के लिए कह रहे थे। मैंने सवाल भी किए, चिराग पासवान से भी सवाल किए और उनकी माँ से भी मैं सवाल की कि भाई जनता इस तरह से पूछ रही है, आप क्या कहेंगे। सबने यही कहा। माँ ने भी कहा कि भाई समय आएगा तो हम बताएंगे पार्टी क्या डिसाइड करती है। चिराग पासवान हुलास पांडे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई हमारे संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वही डिसाइड करेंगे। चलिए हुलास पांडे जी से ही हम बात कर लेते हैं कि हुलास पांडे जी, जिस तरह से कहा जा रहा है वहाँ पर पब्लिक मेरे पास आ रही थी, उतना भीड़ था, मैं देख रही थी कि पब्लिक बार बार मेरे पास आ रही थी और पूछ रही थी कि भाई मैम आप जाइए ना वहाँ, थोड़ा सा पूछ लीजिए कि मैडम से कि क्या वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, चिराग पासवान की माँ। तो आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ये देखिए, बड़े हर्ष की बात है कि वहाँ की आम जनता और मतदाता ये चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव लड़े या तो माता जी वहाँ चुनाव लड़े। तो हम सबों के साथ माता जी का आशीर्वाद तो है ही और हम सबों ने आग्रह भी किया, पार्टी के तरफ से हमारे पदाधिकारियों ने, हम सबों ने आग्रह भी किया, लेकिन अभी तक हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। माता जी का सहमति अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में जब तक वो सहमति नहीं जताती है तब तक हम आधिकारिक घोषणा या बात नहीं रख पाएंगे। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। अगर माता जी सहमति जताएं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता। इससे हमारे पार्टी को और मजबूती मिलेगी, हमारे मतदाताओं में, हमारे समर्थकों में, हमारे पदाधिकारियों में और उत्साह बढ़ेगा। लेकिन अभी तक सफलता हमको मिली नहीं है। मतलब ऐसे तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आखिर लोगों का मन होगा, आप लोगों का मन होगा, चिराग पासवान जी का इच्छा होगा, तभी तो माता जी से यह पूछा जा रहा है और लोग भी पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोगों की तो इच्छा है, हमारे पार्टी की भी इच्छा है, हमारा व्यक्तिगत भी इच्छा है, सबकी इच्छा है, लेकिन माता जी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। माता जी की जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक हम कोई आधिकारिक बात आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे। और आशीर्वाद उनका अपने साथ है
सहमति अगर बन जाए तो बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है। नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर मैं पब्लिक से भी बात की थी, तो पब्लिक वहाँ पे लगातार यही कह रही है कि हम लोग बस रामविलास पासवान को जानते हैं, उनके बेटे को जानते हैं, वो यहाँ पर लड़ते हैं, उनकी पत्नी जो है वो लड़ती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई उनका जो भाई है हम उन्हें नहीं पहचानते हैं। निश्चित तौर पे हाजीपुर का पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर अगर आगे आया है तो उसमें हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय चिराग पासवान जी का उसमें देन रहा है। और हाजीपुर की जनता को भी हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, उस धरती को हम लोग प्रणाम करते हैं कि उन लोगों ने सेवा करने का अवसर हमारे नेता आदरणीय रामविलास जी को दिया था और उसका भरपूर योगदान हमारे नेता ने हाजीपुर को दिया। हाजीपुर के सेवा करते हुए अनेकों उल्लेखनीय कार्य जो हमारे नेता ने आदरणीय रामविलास जी ने जो किया है वो अपने आप में कीर्तिमान है। बिहार का कोई भी संसदीय क्षेत्र से उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। बिहार तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से हाजीपुर की तुलना आप विकास के मामले में नहीं कर सकती हैं। जो एक सांसद को करना चाहिए उससे बढ़ चढ़कर, सबसे बड़ी बात है, आप सबों को जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई हाजीपुर का व्यक्ति मतदाता पहुंचता था हमारे नेता से मिलने के लिए, मंत्रालय में अपने कामों में व्यस्त रहते हुए भी बड़े बड़े वीआईपी वहाँ वेटिंग में रहते थे, लेकिन सबसे पहले वो हाजीपुर की जनता को बुलाकर और व्यक्तिगत रूप से मिलते थे और सुनते थे। ये उनका स्वभाव था। वहीं दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में ही, उनके जीवन काल में ही पारस जी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था और वो सांसद बने थे। उस वोट मांगने के लिए उस समय स्वयं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी गए थे। हम सबों ने मिलजुल कर वहाँ मेहनत किया था और छाया था ही हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास जी का। तो उस बदौलत ये सांसद बन गए। अपनी इनकी कोई ऐसी छवि नहीं है, कोई इनका कार्य नहीं है जिसके चलते हाजीपुर से सांसद बन जाए। और उनको 5 साल का अवसर मिला ही था और 5 साल के अवसर के बाद अब जाके आप आम जनता से पूछ लीजिए, मतदाता से पूछ लीजिए, वो लोग ठगा महसूस करते हैं कि जिनको हम लोगों ने सांसद बनाया रामविलास जी को देखकर, वो उनकी पार्टी को धोखा दिए, उनके बेटा को धोखा दिए, उनके परिवार को धोखा दिए और धोखा देकर पार्टी तोड़कर वैसे लोगों से हाथ मिला लिए, वैसे लोगों के गोद में जाकर बैठ गए। इस पार्टी को, परिवार को तोड़ने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। और जो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रामविलास जी जब अंतिम, हमारे नेता आदरणीय रामविलास जी जब अंतिम सांस गिन रहे थे अस्पताल में, तो आप ही के द्वारा, मीडिया के द्वारा पूछा गया कि वो अस्पताल में भर्ती है, आपको पता है? तो कहे हमको तो मालूम ही नहीं है। न मिलना जरूरी समझे, न हाल चाल जानना जरूरी समझे। और ऐसे लोगों के साथ मिलकर पारस जी ने जो पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, उसके लिए बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और वो कहते हैं जमानत जब्त कराने की बात। आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी अगर हम लोगों का जो प्रस्ताव है उसको मानकर हाजीपुर नामांकन कर देंगे ना, तो हम तो आग्रह करेंगे, भारत सरकार के मंत्री हैं, वो भी आए वहाँ पे चुनाव लड़ लें। हाजीपुर की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, साफ करेगी। ठीक है सर, एक और सवाल है। जिस तरह से हाजीपुर में जयंती समारोह के दिन चिराग पासवान के पूरा परिवार वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी मां पहुंच रही है, उनकी बहनें जो है, पहले जो बहनें हैं वो भी पहुंच रहे हैं, भाई बहनोई है, भगना भगनी है, जो है सारे परिवार पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या एक संदेश दिया जा रहा है हाजीपुर में चुनाव लड़ने से पहले कि भाई हमारे पूरे परिवार इकट्ठा हैं, हम लोग में सारा कुछ सही है, कोई परिवार टूटा नहीं है, जिस तरह से पशुपति पारस की तरह से अफवाहें मतलब फैलाई जाती है। तो क्या यह संदेश दिया गया है हाजीपुर की जनता को? नहीं, ये संदेश की बात नहीं है। 5 जुलाई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे पार्टी के लिए और हाजीपुर के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक पुत्र भी हैं और पिता का जन्मोत्सव जो उनके कर्मस्थली पर जो आदमकद प्रतिमा बनी है, वहाँ पे पूरे परिवार के साथ मनाना अपने आप में यही संदेश देता है कि हमारा परिवार एकजुट है, परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सबों ने देखा होगा, वहाँ माता जी हैं, वहाँ बहनें पहुँची हैं, उनके और रिश्तेदार पहुँचे हैं, उनके भांजे पहुँचे हैं। तो सब परिवार को तोड़ने का जो प्रयास
माननीय भारत सरकार के मंत्री ने किया था, उसमें सफलता तो उनको नहीं मिली है, बल्कि ये संदेश हाजीपुर में ज़रूर गया है कि उन्होंने परिवार और पार्टी को और बिहार की आम आवाम को और हाजीपुर की जनता को उन्होंने ठगने का जो काम किया है, उसका भुगतना उनको अगले चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हुलास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो हमारा सवाल था कि क्या चिराग पासवान वहां से खड़ा होंगे या उनकी मां वहां से खड़ा होंगी, क्योंकि जनता यह पूछ रही है, जिस तरह से पूरे परिवार के साथ, अपनी मां के साथ हाजीपुर में चुनाव से पहले जाना और हाजीपुर की धरती से यह कहना कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और मां भी वहां पर मौजूद थी, तो लोग तो यही सवाल कर रहे हैं कि क्या माँ वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। और जैसा कि हुलास पांडे जी कह रहे हैं कि माँ से पूछा गया, यानी कि बातें यह चल रही है माँ को चुनाव वहाँ पर लड़ने के लिए। देखते हैं, इंतजार करते हैं कौन वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।